अक्सर तुम्हें कुछ ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। एक सर्किट में एक बैटरी और एक बल्ब लगी हुई होगी। बल्ब की तुम्हें रेटिंग दी होगी, जैसे कि 10 वोल्ट और 50 वॉट, और तुमसे ये पूछा जाएगा कि बताओ कि बल्ब में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन द बल्ब। अब जब मैंने पहली बार इस सवाल को देखा तो मुझे एक डाउट आया, यार यहाँ इसकी बल्ब की पावर तो दी हुई है 50 वॉट, तो क्या यही आंसर हो जाने वाला है? लेकिन नहीं, मेरी वीकनेस इस चीज में थी कि मुझे पता नहीं था कि रेटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब यह होता है कि अगर बल्ब के अक्रॉस 10 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस हो, तब बल्ब में 50 वॉट की पावर डिसिपेट होने वाली है। लेकिन देखो, यहां इस केस में बैटरी की वैल्यू हमें दी हुई है 5 वोल्ट की, यानी कि बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया 5 वोल्ट, और इसलिए इस बल्ब के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये भी हो जाएगा 5 वोल्ट। तो यहां पे 10 वोल्ट तो है नहीं पोटेंशियल डिफरेंस, तो यानी कि जो पावर जनरेट होगी वो 50 वॉट तो नहीं होने वाली है। इनफैक्ट अगर मैं गेस करूं तो ये 50 से कुछ कम होने वाली है। अब आओ इसी को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक हम जो भी सवाल बनाते आ रहे थे उसमें हमें वोल्टेज के साथ साथ हमें डिवाइस की रेजिस्टेंस भी दी हुई थी, तो V और R। अब उसके बाद हम पावर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पावर को आसानी से कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन यार यहाँ पे तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है ही नहीं, तो फिर मैं पावर को कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो देखो, उसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस डिवाइस की पावर रेटिंग का। देखो, पावर रेटिंग हमें ये बताती है कि ये बल्ब कुछ ऐसी रेजिस्टेंस का है कि अगर इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो तो इसमें पावर 50 वॉट की जनरेट होने वाली है। अब इसी इंफॉर्मेशन की मदद से मैं इस बल्ब की रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं, और एक बार मुझे आर की वैल्यू आ गई तो उसके बाद में पावर के फॉर्मूले की मदद से पावर को कैलकुलेट कर लूंगा। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो, यहां मुझे दिया हुआ है पोटेंशियल और पावर की वैल्यू, और मुझे कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस आर की वैल्यू। तो अगर मुझे पोटेंशियल, पावर और रेजिस्टेंस इन तीनों में कोई रिलेशनशिप पता हो तो मैं इसकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखो, मुझे पता है कि पावर ये बराबर होता है पोटेंशियल इंटू करंट वी आई के। ये हो गया हमारा मेन फॉर्मूला। और ओम्स लॉ का अगर हम इस्तेमाल करें और वी और आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो और अलग अलग फॉर्मूलेस आते हैं। ओम्स लॉ हो गया वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी की जगह पे मैं अगर आई आर डालूं तो मुझे आ जाएगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। या फिर मैं इसी फॉर्मूले में अगर आई की जगह पे डालूं आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो मेरे पास आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है ये रिलेट कर रहा है पावर, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस को। तो इन तीनों की मदद से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि इस बल्ब की रेजिस्टेंस क्या है। आओ उसे करते हैं। तो पावर की वैल्यू हो गई इस केस में 50 वॉट्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू है 10 वोल्ट्स, यानी कि 10 का स्क्वायर ये हो गया 100 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आर, और इसी की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है। अब अगर मैं आर को इस साइड ले आऊं तो आर इज इक्वल टू 100 बाई 50, और 100 बाई 50 इसकी वैल्यू हो जाती है 2 ओम्स की, यानी कि इस बल्ब की रेजिस्टेंस ये 2 ओम के बराबर है। तो अब इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस बल्ब को हटा के रेजिस्टेंस की वैल्यू लगा देते हैं। तो इसे मैंने पहले ही कर लिया है। बल्ब को हटा के मैंने एक रेजिस्टर बना दिया और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 2 ओम के बराबर। अब देखो, इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल ये हो जाने वाला है इस बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस के, ये 5 वोल्ट्स की पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस रेजिस्टर में कितनी पावर डिसिपेट होने वाली है। तो इसके लिए हम किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, मेन फॉर्मूले का V इंटू आई, तो यहाँ पे तुम्हें इस सर्किट में करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इस रेजिस्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, और उसके बाद में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे डायरेक्टली पता है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना है, और इसकी रेजिस्टेंस ये इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि V और R ये मुझे पता है। तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पावर की वैल्यू निकाल लूंगा। आओ यही करते हैं। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइड बाई आर। आर की वैल्यू है 2, 25 बाई 2, और इसकी वैल्यू बराबर हो जाती है 12.5 के, 12.5 वॉट्स। तो यहाँ पे हमने अपना सवाल करेक्टली सॉल्व कर लिया है। देखो, हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल ही सही प्रेडिक्ट किया था कि हमारी जो बल्ब की पावर होगी वो 50 वॉट से कम आने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 50 वॉट के लिए तो हमें 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमें केवल 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, इसलिए पावर ये कम आने वाला है। और देखो, 50 वॉट पे बल्ब बहुत ही ब्राइट ग्लो करती, लेकिन क्योंकि अभी पावर बहुत ही कम आया है 12.5 वॉट से, इसलिए हमारी बल्ब ये थोड़ी कम ग्लो करने वाली है। तो जब भी तुम्हें कुछ ऐसा सवाल दिया हो जहां पे कि तुम्हें इक्विपमेंट की रेटिंग दी हो और तुम्हें पावर कैलकुलेट करने को कहा गया हो, तो तुम सबसे पहले रेटिंग का इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना,
और उसके बाद पावर के फॉर्मूले की मदद से तुम पावर को आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। अब आओ एक और सवाल देखते हैं। तो मैं इससे हटा देता हूं और ये हो गया हमारा सेकंड सवाल। यहाँ पे हमें दिया हुआ है दो बल्ब्स और दोनों की रेटिंग दी हुई है। पहले वाले बल्ब की रेटिंग है 20 वोल्ट्स और 200 वॉट्स और दूसरे की रेटिंग है 20 वोल्ट्स और 50 वॉट्स, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं इस 40 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस। और हमें ये पता लगाना है कि विच बल्ब ग्लोस ब्राइटर। अब इसका मतलब ये हो गया कि जिस बल्ब में ज़्यादा पावर डिसिपेट होगी वो बल्ब ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करने वाला है। तो देखो यहाँ पे भी हम बिल्कुल ही सेम चीज़ें करेंगे। रेटिंग का इस्तेमाल करके हम दोनों बल्ब्स की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमें मिल जाएगा एक सिंपल सा सीरीज सर्किट, और उसके बाद फिर हम पावर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दोनों में पावर डिसिपेटेड को कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से बनाने की कोशिश करो। अब आओ तुम्हारे आंसर को वेरीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं रेटिंग का इस्तेमाल करके, बल्ब की रेटिंग का इस्तेमाल करके उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो यहाँ मुझे दिया हुआ है बल्ब की वोल्टेज और इसकी पावर। तो यहाँ पे मुझे पी, वी और आर का रिलेशनशिप चाहिए, तो इसके लिए मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला हूँ, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आर ये बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी के। तो इस बल्ब के लिए वी है 20 वोल्ट्स और पी है 200 वॉट्स, तो यानी कि 20 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 200, ये मुझे दे देगा कुछ 2 ओम्स। अब देखो मैं इसे यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी जगह बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसे तुम खुद से कैलकुलेट करके देख लेना। तो इस बल्ब की रेजिस्टेंस आ जाएगी कुछ 2 ओम्स के बराबर, और सिमिलरली इस बल्ब की रेजिस्टेंस ये आ जाएगी कुछ 8 ओम्स के बराबर। तो यानी कि मैं इस सर्किट को फिर से बना सकता हूँ कुछ ऐसे। ये देखो मैंने इस बल्ब को रिप्लेस कर दिया है 2 ओम के रेजिस्टर से, और इस बल्ब को रिप्लेस कर दिया है 8 ओम के रेजिस्टर से, और ये कनेक्टेड है सीरीज में इस 40 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस। अब देखो मुझे पता लगाना है कि हर एक रेजिस्टर में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। तो यार देखो पावर को कैलकुलेट करने के लिए मुझे कम से कम 2 चीज़ें चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मुझे केवल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है। मुझे तो ना ही इसके अक्रॉस का वोल्टेज और ना ही इसमें बहने वाला करंट इसकी वैल्यू पता है। तो यानी कि मुझे एक चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो इस केस में करंट को कैलकुलेट करना थोड़ा आसान पड़ जाएगा, तो अब पहले करंट को कैलकुलेट करते हैं। मैं इन दोनों रेजिस्टर्स को जो कि सीरीज में है इन्हें रिप्लेस कर देने वाला हूं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। और देखो सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टर की वैल्यू हो जाती है R1 प्लस R2, यानी कि 2 ओम प्लस 8 ओम, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 ओम्स। तो मैंने यहाँ पे बना रखा है एक इक्विवेलेंट सर्किट। इन दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया 10 ओम से, और ये 40 वोल्ट की बैटरी है। अब देखो इस 10 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया 40 वोल्ट्स। मुझे V पता है और R पता है। अब मैं ओम्स लॉ की मदद से I की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो ओम्स लॉ कहती है V इक्वल टू आई आर, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू V बाई आर, और यहां इस केस में इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल ये हो जाएगा इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर, यानी कि 40 वोल्ट्स डिवाइड बाई R। इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ये हमने कैलकुलेट कर ली है एज 10 ओम्स, तो यानी कि 40 बाई 10 ये हो गया 4, यानी कि इस सर्किट में 4 एम्पियर्स का करंट फ्लो करने वाला है, 4 एम्पियर्स का। अब देखो ये दोनों सर्किट तो इक्विवेलेंट सर्किट है ना, मैंने इन दोनों रेजिस्टर को रिप्लेस कर दिया था केवल इस इक्विवेलेंट रेजिस्टर से, यानी कि इस सर्किट में भी सेम करंट फ्लो करने वाला है, 4 एम्पियर का करंट। इसका मतलब इन दोनों रेजिस्टर्स में सेम करंट 4 एम्पियर का करंट फ्लो करने वाला है। अब देखो मुझे इस रेजिस्टर और इस रेजिस्टर के लिए दो चीजें पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू और करंट की वैल्यू। अब मैं इनकी पावर डिसिपेटेड ये कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला हूं, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि मुझे आई पता है और आर पता है और पी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप जल्दी से ये करते हैं। तो इस रेजिस्टर के लिए हो जाएगा आई की वैल्यू है 4, यानी कि 4 स्क्वायर इंटू आर इंटू 2, तो 4 स्क्वायर हो गया 16, 16 इंटू 2 हो गया 32, यानी कि 32 वॉट्स का पावर डिसिपेट होने वाला है इस रेजिस्टर में। इसे मैं बॉक्स कर देता हूँ। हाँ, सिमिलरली बात करते हैं सेकेंड वाले रेजिस्टर की। इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने वाला है 4 एम्पियर्स का, और इसकी रेजिस्टेंस ये हो गई 8 ओम के बराबर। तो पावर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, यानी कि 4 स्क्वायर इंटू 8, और 4 स्क्वायर हो गया 16, 16 इंटू 8, इसकी वैल्यू हो जाती है कुछ 128 के बराबर, 128 वॉट्स। इतना पावर डिसिपेट होने वाला है इस सेकेंड वाले रेजिस्टर में। तो देखो क्योंकि सेकेंड वाले रेजिस्टर में ज्यादा पावर डिसिपेट हो रहा है, इसलिए ये वाला रेजिस्टर या फिर मैं कहूँ ये वाला बल्ब ये ज्यादा ब्राइटली ग्लो करने वाला है, जिसमें जितना ज्यादा पावर डिसिपेट होगा उसमें उतनी ही ज्यादा ब्राइटनेस होने वाली है। तो यहाँ पे हमने अपना सवाल तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा। देखो इस बल्ब की पावर रेटिंग ये कम थी 50 वॉट, लेकिन इसकी पावर रेटिंग ये ज्यादा थी 200 वॉट, लेकिन फिर भी ये वाला बल्ब ये ज्यादा ब्राइटली ग्लो कर रहा है। तो देखो कौन सा बल्ब कितना ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा ये उसके ओरिजिनल रेटिंग पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये डिपेंड करता है कि बल्ब कैसे कनेक्टेड हैं और किस बल्ब में कितना ज्यादा पावर डिसिपेट हो रहा है फाइनली।
देखो, ओरिजिनल रेटिंग का इस्तेमाल हम करके बस इतना बता सकते हैं कि गिवन वोल्टेज पे कितनी पावर डिसिपेट होगी, और इसकी मदद से हम इस बल्ब की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद पावर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा कि हर एक बल्ब में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, जिसमें जितना ज़्यादा पावर डिसिपेट होगा वो उतना ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करने वाला है।